वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2020 में आई साइंस फिक्शन मूवी मॉन्स्टर ऑफ मैन को। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रही होती है, पर तभी उस लड़की के पीछे एक रोबोट चला आता है और उस लड़की को मार डालता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां पर हम तीन लोगों को देखते हैं जिसमें से एक लड़की भी होती है। वे तीनों बस स्टॉप पर किसी का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां पर एक वैन चली आती है। वे तीनों उस वैन में बैठते हैं। तब एक आदमी इन तीनों लोगों को अपने बेस पर ले जाता है। वो असल में एक अंडरकवर एजेंट होता है और वो तीन लोग असल में हैकर्स होते हैं। तो एजेंट इन तीन लोगों में से एक आदमी को लेकर बाहर निकलता है और अपने मैनेजर को कॉल करके टीम के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि टीम में से एक आदमी अभी भी मेरे साथ है। असल में ये सभी लोग आर्मी के किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। इधर हम जंगल में कुछ टूरिस्ट को देखते हैं जो वहाँ पर घूमने आए थे, पर उन लोगों का वैन खराब हो जाता है। तब वे लोग पास ही के गाँव में जाने का डिसीजन लेते हैं। इधर वो एजेंट टीम के मेंबर जेनेट के साथ मिलकर उसी जंगल पर वही गांव के पीछे जाता है और कुछ डिवाइस कनेक्ट करके वापस अपने बेस पर लौट आता है। इसके बाद हम गांव के ऊपर एक प्लेन को देखते हैं जिसके अंदर से 4 रोबोट पैराचूट की मदद से नीचे छलांग लगाते हैं। अब लैंड करते ही दूसरी तरफ हैकर्स इन रोबोट्स को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। तब वो लड़की बताती है कि इनमें से एक रोबोट जो कि नीचे गिरते ही खराब हो चुका है, हमें जल्द ही उसे कंट्रोल में लाना पड़ेगा वरना ये रोबोट कुछ भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर उस जंगल में घूम रहे टूरिस्ट गांव तक पहुंचते हैं, पर तभी कुछ वेपन पकड़े लोग उनके पास जाकर उन टूरिस्ट को वहां से भगाने लगते हैं। पर तभी एक कपल आकर उन सभी लोगों को अलग करता है। तब वो टूरिस्ट बताते हैं कि हमें वापस जाने का रास्ता नहीं पता। तब वो कपल लीप नामक एक बच्चे को बुलाते हैं जिसे जंगल का सारा रास्ता पता था। इसके बाद लीप जंगल में जाता है। तब उसे एक रोबोट नीचे गिरा हुआ मिलता है और उसके पास एक डिवाइस गिरा हुआ था। तब लीप उस डिवाइस को उठा लेता है। फिर जब उस रोबोट में हलचल होना शुरू होता है तब लीप वापस गांव में चला आता है और वेपन पकड़े लोगों के हाथ में उस डिवाइस को पकड़ा देता है। अब वो 3 रोबोट गांव के पास चले जाते हैं और एक के बाद एक लोगों को अपने कैमरे में स्कैन करने लगते हैं जिसका लाइव फुटेज मेजर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। अब मेजर सभी रोबोट्स को कमांड देता है कि अपने सामने आ रहे हर एक शख्स को तुम मार गिराओ। तब वो रोबोट्स वैसा ही करते हैं और एक के बाद एक वेपन्स पकड़े हुए लोगों को गोली मारने लगते हैं। इधर वो सारे टूरिस्ट और कपल एक घर के भीतर जाकर छुप जाते हैं। अब वो रोबोट्स घर के भीतर जाकर लोगों को मारने लगते हैं। इवन वो बच्चों को भी बेदर्दी से मार रहे थे। अब मेजर उन हैकर्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम रोबोट्स की मदद से उन सभी टूरिस्ट को मार दो, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा लौटते हैं तो सारी खबर लीक हो जाएगी। तब हैकर्स में से एक लड़की होती है जो टूरिस्ट को मारने के लिए मना करती है, पर क्योंकि अब वो टूरिस्ट घर से निकलकर जंगल में भाग गए थे तो अब उन्हें मारना जरूरी हो गया था। अब हम उसी पहले वाले सीन पर आते हैं जहां पर एक लड़की जंगल में भाग रही होती है, पर तभी उसे एक रोबोट पीछे से आकर दबोच लेता है और उसके आईडी कार्ड को स्कैन करता है, जहां पर मेजर और हैकर्स को पता चलता है कि ये सभी लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर घूमने आए हैं। अब हम जंगल में उन लोगों को देखते हैं जो किसी तरह सर्वाइव कर पाए थे, पर तभी एक रोबोट आकर उनमें से एक आदमी का सर कुचल कर मार डालता है। पर तभी दूसरे आदमी को एक जंगल में से एक लैंड माइन दिखता है जिसे उठाकर वो आदमी उस रोबोट की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो रोबोट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर तभी वो रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तब मेजर सभी को ऑर्डर्स देता है कि इन रोबोट्स में से सारा डाटा ट्रांसफर कर लो। ये रोबोट्स अगर खराब भी हो जाते हैं तो हमारा डाटा सेव रहेगा। इधर वो लेडी हैकर बाहर जाकर पुलिस को कॉल करके सारे बातें बताने वाली थी कि तभी उसके पीछे से वो एजेंट चला आता है और वो लेडी अपनी जान बचाने के लिए भागती है, पर वो एजेंट उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में नाइफ स्टैब करके उसे मार डालता है। फिर वो एजेंट बेस में आता है और कहता है कि इस जगह अभी सेफ नहीं है तो हमें अभी यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर वो दोनों हैकर लड़की के बारे में पूछते हैं। तब एजेंट झूठ बोलता है कि वो लड़की पहले ही जा चुकी है, जिसके बाद वे सभी लोग उस बेस में से निकल जाते हैं। तब उस बेस ब्लास्ट हो जाता है। अब हम जंगल में बचे हुए लोगों को देखते हैं जो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर तब उन लोगों को दूसरे गांव वाले मिलते हैं और रोबोट को चकमा देकर वो सभी लोग वहां से भाग रहे थे कि तभी एक रोबोट उनके ऊपर हमला कर देता है। इधर वो हैकर और एजेंट एक साथ लोकेशन पर पहुंचकर अपना सेटअप लगाते हैं। तब उनकी नजर एक रोबोट पर जाती है जिसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी। तब एजेंट को उस जंगल में जाकर रोबोट के भीतर बैटरी लगाना था। फिर वो एजेंट जंगल में पहुंचता है और उस रोबोट के भीतर बैटरी लगाता है। अब उन गाँव वालों के बीच एक लेडी की
डेथ हो जाती है, जिसे देखकर सारे गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं कि तभी एक रोबोट उनके ऊपर हमला कर देता है। पर अचानक एक दूसरा रोबोट आकर पहले वाले रोबोट से लड़ाई करने लगता है। असल में नीचे गिरने की वजह से उस रोबोट में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके हिसाब से वो रोबोट ह्यूमन को ना मारकर दूसरे रोबोट को मार डालता है। इधर मेजर ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पर लड़ाई की वजह से अब उन रोबोट्स का सिग्नल पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिस वजह से अब हैकर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इधर वो अच्छा वाला रोबोट को मारने के लिए आखिरी वाला रोबोट चला आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर तभी एक आदमी अपने पास रखा एक दूसरा लैंड माइन को उस एजेंट की तरफ फेंकता है, पर वो जख्मी एजेंट किसी तरह अपने डिवाइस की मदद से उन रोबोट्स को बंद करता है। पर तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से एजेंट भी मर जाते हैं। इधर उन हैकर्स के बिल्डिंग में भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो दोनों हैकर्स बच नहीं पाते। अब आखिर में हम इंटरपोल को देखते हैं, जो उस मेजर से बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने ही ये सारा कांड किया है और तुम जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हो। अब इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको और भी साइंस फिक्शन मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो।